तिवारी और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आनंद तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव मेयर प्रत्याशी के रूप में भी वह खड़े थे। देखिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ रणनीति है उनकी पार्टी की तरफ से। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका फोर्थ पिलर में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं फोर्थ पिलर के दर्शकों को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ और जनता जनार्दन को जय। यह आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा। राजनीति की शुरुआत की बात करें तो भाई हमारी पैदाइश तो गाजीपुर की है और यहाँ के पास एक छोटा सा गाँव है सराय, वहाँ के हम हैं। सन 1996 में हम बनारस चले आए और यहीं पढ़ाई लिखाई किए और यहीं उसी टाइम जब इंटर पास करने के बाद छात्र राजनीति में इंटरेस्ट हुआ राजनीति का और तब से अब तक चल रहा है, राजनीति चल रही है, जनता की सेवा चल रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कैसे जुड़े? हम कांग्रेस में थे जी, तो फिर कांग्रेस से हम मतलब थोड़ा सा हमको ये लगा कि हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, यहाँ हमको बैकअप नहीं मिल रहा है, तो फिर हम जो है वहाँ के बाद से हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें यहाँ बहुत कुछ सोचने और राजनीति करने का प्लेटफॉर्म, जनता का सेवा करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। मेयर प्रत्याशी के रूप में भी इस बार आप नगर निकाय चुनाव में थे, कैसा अनुभव रहा? चुनाव तो हमने लड़ा जिसमें आप लोगों का सबका सहयोग प्यार मिला, बड़ा अच्छा लगा। हमारे लिए शहर के चुनाव थोड़ी कठिन होते हैं क्योंकि हमारे गांव के संगठन में हम गांव गरीब लोगों के नेता हैं, तो शहर में जाने के बाद हमें कोई दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हमारा सम्मान बचा, हमें सम्मानजनक वोट मिला, इसकी हमें खुशी है और आगे इच्छा है कि मैं फिर भी जनता की सेवा करता रहूँगा। जी, लोकसभा चुनाव 2024 भी आ रही है, तो क्या कुछ रणनीति आपकी पार्टी की तरफ से तैयार की गई इस बार? गठबंधन तो करके ही लड़ेंगे, अकेले हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो हम लोग तय कर लिए हैं। अब आगे गठबंधन की बात सबसे जारी है, जहाँ से नेतृत्व का आदेश होगा वहाँ सरकार की तरफ से। अगर गठबंधन की बात की जाए तो बीजेपी से गठबंधन की एकदम आसार लगाया जा रहा है, क्या ये सत्य है? जिससे गठबंधन होगा उसको भी बता। देखिए कुछ दिन पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए थे सर्किट हाउस में, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मीटिंग होने की बात की जा रही है, तो माना जाए कि भारतीय समाज पार्टी से आप लोग जुड़ रहे हैं? नहीं, माना नहीं जाए, जो होगा आप लोग वहाँ रहेंगे मौके पे, तो मीडिया रहेगी, जो होगा सबके सामने होगा। ये कोई चोरी का काम तो है नहीं कि रात में कर लेंगे, किसी से बताएंगे, वो खुले आम होगा, ऐलान करके होगा और हम लोग किसी न किसी के साथ मिलकर लड़ेंगे और जिसके साथ लड़ेंगे उससे जीतवा के रहेंगे। जी, तो क्या माना जाए कि किस तरह से रणनीति इस बार आपकी चुनाव की रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के? देखिए मुद्दे हमारे वही रहेंगे, शराबबंदी, पूर्वांचल राज, समान शिक्षा का अधिकार, एक समान सुई दवाई फ्री में सबको, मुद्दे हमारे वही रहेंगे। गरीब का बेटा भी उसी जगह पढ़ेगा जहां अमीर का बेटा पढ़ेगा। हम समानता समभाव का परचम लहराना चाह रहे हैं। हम गैप ही नहीं रखना चाहते पब्लिक में, क्योंकि सारी पब्लिक बराबर है। हम वो गैप को कम करना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, इसलिए गरीब हो या अमीर बच्चे सबके एक जगह पढ़ेंगे, समानता अपने आप आ जाएगी, यही मुद्दा हमारा है। और हाँ, पूर्वांचल राज्य पे भी हम बात करेंगे, किसी के साथ रहेंगे, हम पूर्वांचल राज्य को भी अलग करेंगे, तभी हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। इतना बड़ा प्रदेश गाजीपुर से गाजियाबाद तक हर सरकार परेशान हो जाती है, काम को नहीं पाता, कहीं ज़्यादा काम हो जाता है, कहीं कुछ नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल बड़ा होने के नाते ही प्रॉब्लम है, तो हम पूर्वांचल राज्य की बात भी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काशी को कॉरिडोर बनाने की सपना देख रहे हैं और कहते भी हैं कि कॉरिडोर बनेगा, तो साथ ही अभी अगर बारिश के समय भी चल रहा है और बात की जाए तो रोड में जल जमाव हो जा रहा है, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कॉरिडोर इस तरह से बनेगा, क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? नहीं, अगर जल जमाव हो रहा है और अगर काशी में बदहाल हालत है तो आप मीडिया वाले लोग हैं, हमसे अच्छा आप इस काम को कर सकते हैं। जी, तो जो वादे करते हैं विकास के, क्या वो काशी में विकास दिखता है?
हमें तो दिखता है काशी में काम हुआ है, लेकिन और जगह कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हर जगह होना चाहिए, विकास चौतरफा होना चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वहाँ काम हो, बाकी जगह काम ना हो। अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप लोग गठबंधन करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कुछ आपका उस समय महत्व किस चीज को सबसे पहले देंगे कि वो कार्य होना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, 3 चीज पे काम मैं करता ही हूँ बचपन से। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आजीवन इसी को करना चाहिए। मतलब आपके पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ये 3 पे काम होता है, अच्छा काम होता है। ग्लोबलाइजेशन भी होती है, गरीबों को थोड़ी दवाई भी मिलती है, उनको शिक्षा भी मिलती है, समय समय पर उनको आवास अगर नहीं तो आवास भी मिलता रहे, उन्हें कुछ भूमि भी दी जाए गाँव समाज की। ये सब विकास के मुद्दे पे ही बात होगी। मतलब कि जब अगर आपकी जब पार्टी आती है इस बार गठबंधन के थ्रू भी, तो आपका मेन मुद्दा ये होगी स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान देना। तो ज़्यादातर अगर देखी जाए तो जो गांव शहरी इलाके में तो देखे जाते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ रहते हैं, पर गांव की बात की जाए तो वहाँ पे नहीं रहते। तो उनके लिए क्या कुछ सोचा आप लोग ने? बड़ा अच्छा सवाल आपका है। हम आगे जो भी गांव में PSC है उसको प्राथमिकता देते हुए हम वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करा देंगे, वहाँ संसाधन उपलब्ध करा देंगे, तो गांव के लोगों को गांव में इलाज मिलने लगेगा। उनको उसके लिए सरकार की अगर बात की जाए स्वराज्य समाज पार्टी की, भारतीय समाज पार्टी की, तो जुड़े हुए थे शशि प्रताप सिंह, उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। उनसे बात जब होती है, जब वो अलग हो गए इस पार्टी से, तो बार बार कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से अध्यक्ष जी को बोलते रहते हैं और यह बार बार बोलते हैं कि कोई काम नहीं करेगा यह पार्टी। तो क्या कहेंगे इस पे? शशि प्रताप सिंह जी भाजपा में 17.5 वर्ष तक रहे। उन्होंने भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। बाद में कुछ कच्ची लागत के नाते उनके कदम डगमगा गए और वो संभाल नहीं पाए और दल को भी छोड़ दिए। वहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी से दूर जाने के बाद अगर उसकी बुराई बात करें और ये उल्टा सीधा आरोप लगाएं, उसके साथ शादी ब्याह है तो उस पर जो है कटाक्ष करें और उसका आने जाने पर रोक लगाएं, तो कहीं न कहीं से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मेरे नेता हैं और अगर उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो स्वाभाविक मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। वो शशि प्रताप सिंह या कोई सिंह जी। तो इस बार अगर माना जा सकता है कि जब जो चुनाव आप लोग 2024 में लड़ने वाले हैं, तो गठबंधन तो होगी आपने जिस तरह से बताया, तो यह हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी से आप लोग की गठबंधन होने वाली है? नहीं, ये कैसे मानेंगे? अभी आपको रुकना पड़ेगा। हमने बोला ना कि ये दिन में होगा, दोपहर में होगा, गठबंधन होगा, आप सब लोग इसके गवाह बनेंगे। अभी आप ये ना माने कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा। नहीं, हमारे माननीय जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाके चट्टान की तरफ उसे जितवा देंगे। उनका जहाँ इशारा होगा वो दल अभी भविष्य के गर्भ में है। हाँ, अगर हिंद की बात की जाए तो हमेशा तो हिंद तो यही मिल रहा है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ने वाली है आपकी पार्टी, क्योंकि अभी शादी भी थी अध्यक्ष जी के घर में, तो वहाँ पे भी नेता जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर देखे गए। साथ ही साथ मुलाकात की बात CM की और अध्यक्ष जी की ओम प्रकाश राजभर जी की बात आ रही है। तो क्या माना जाए कि मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार आप लोग गठबंधन कर रहे हैं 2024 के चुनाव में, मान लिया जाए पूरी तरह से? शादी में मैं था दिन भर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, उसमें सपा के बसपा के भी आए, राजद के भी आए, उसमें सब लोग आए और राम गोविंद चौधरी सपा के आए और उनसे बड़ा नेता सपा में कौन आएगा, और अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब केवल आईना आई और वहाँ आप मौके पे देखे सब लोग आए। वो शादी का और राजनीति का और गठबंधन का उससे अंदाज लगाना हमारे हिसाब से बहुत जल्दी अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष तो बार बार यही बोल रहा है, तो समाजवादी पार्टी का ही कहना हो या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो बार बार उनका यही कहना है कि इस बार भी चुनाव जो है वो डंके की चोट पे इस बार वो भी जीतने वाले हैं। तो क्या मान लिया जाए कि लोकसभा 2024 में क्या वो जीत पाएंगे? जीते, सब लोग जीतने के लिए करते हैं, मन से चुनाव लड़े, अच्छा काम करे, जीते। उनको कहा किसी ने धोखा तो है। हाँ, हम विपक्ष में रहेंगे तो हम चाहेंगे कि वो हारे, क्योंकि हमको कराना हमारा काम है और उसे मैं निष्ठा से निभाऊंगा। लेकिन अगर वो जीत रहे हैं तो जीते, और अगर हम उनके साथ में तो 4 चांद लगा देंगे। जी जरूर। ये अभी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो टॉपिक है वो बार बार आ रहा है, बार बार उनकी विवादित जो बयान आ रहे हैं सामने, उन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महानीच आदमी स्वामी प्रसाद
महान ही शक्ति है। हम अपने धर्म के लिए जब अकबर से भिड़ गए, हम अपने धर्म के लिए हुमायूं से भिड़ गए, हम अपने धर्म के लिए औरंगजेब से भिड़ गए, तो हम अपने धर्म के लिए स्वामी प्रसाद गौड़ा से भी भिड़ गए। तो पूरी तरह से तैयार है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा रामचरितमानस पढ़ेगा, जो हमारे वेद पुराण को उल्टा सीधा बोलेगा, जो हमारे ब्राह्मणों को बोलेगा, उसको छोड़ेंगे। राजनीतिक पटक नहीं देंगे, आज नहीं कल देंगे, जब मौका मिलेगा तब देंगे जरूर। देखिए आप काशी में रहते हैं, काशी की बात की जाए तो क्या लगता है विकास हो रही है यहाँ पर? काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन काम होने का यही मतलब नहीं कि जहाँ तक एमपी प्रधानमंत्री हूँ, जहाँ के विधायक मुख्यमंत्री हूँ, वहीं काम हो। क्योंकि अच्छा बात की जाए तो अब जब आप मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, उस समय हमने आपसे बात किया था, साफ तौर पे उस समय आपने बोला था कि काम नहीं हो रहा है, काशी में काम अभी उतना नहीं हुआ है, कई जगह विकास बचे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बोल रहे हैं कि काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? अभी क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं देखिए, हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कि मेरा ये गमछा है, गमछा तो नहीं है, ये हमारा अंग वस्त्र होता है। अगर इसे हम रोज साफ नहीं करेंगे तो ये गंदा हो जाएगा। ठीक इसी तरह विकास होता है, विकास तो रोज करना पड़ता है। एक बार नाली, खरंजा, सीवर, लाइट, पानी बन जाने के बाद हमेशा रहता नहीं है, उसे हमेशा करना पड़ता है। और सरकारों से मिस्टेक यही होती है कि एक बार हो जाने के बाद वो सो जाते हैं, इसीलिए वो काम ठीक नहीं करता। वो हमेशा मरम्मत होना चाहिए, तो वो टिका रहता है। तो अगर पार्टी से स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की बात की जाए तो किस पोजीशन पर आप उन्हें ले जाना चाहेंगे? एक युवा भी हैं, आप जुड़े हैं उनसे, एक उभरता हुआ चेहरा सामने आया है काशी से, तो काशी का नाम कैसे रोशन करेंगे पार्टी में? हम लोग काशी से अपनी सरकार बनाएंगे जी। आज नहीं 10 साल बाद हम लोग काशी से अपनी सरकार बनाएंगे। और मेरा दावा है कि आने वाले समय में, भविष्य में, एक राजभर का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो दावा कर रहे हैं? दावा है मेरा। हम वो काम करने वाले लोग हैं, हम झूठ झपाट और फ्रॉड लोग नहीं। हम रोज कार्यकर्ता जब तक नहीं बना लेते 4-4-10, हमको नींद नहीं आती। हम सुभाषवादी लोग हैं, हमें अपने काम पे कॉन्फिडेंस है। आने वाले समय में एक राजभर का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, ये मेरी गारंटी। तो ऐलान कर रहे हैं? गारंटी है, गारंटी दे रहे हैं। शुक्रिया। आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के नेता आनंद तिवारी, जिससे साफ तौर पे उनका यही कहना है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। गठबंधन तो होना तय है इस बार पार्टी की तरफ से, और उनका ये भी कहना है जो मुद्दे इस बार विकास के हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली बाटवा, 4 पिलर न्यूज।